हेलो स्टूडेंट, एग्जाम एक्सप्रेस यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के हम लोग इस क्लास के माध्यम से इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के कुछ डोमेन एंड रेंज के बारे में बात करेंगे। कुछ स्पेशल फंक्शन के डोमेन एंड रेंज के बारे में हम लोग बात करेंगे। आइए देखते हैं कुछ स्पेशल फंक्शन के डोमेन एंड रेंज कैसे होते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप लोग का पहला क्वेश्चन है और कोई आप लोग को फंक्शन दे दिया f(x) इक्वल टू साइन इनवर्स 2x। क्या है? पहला क्वेश्चन है साइन इनवर्स 2x। इस फंक्शन का डोमेन क्या होगा? पहले हम डोमेन पर बात करेंगे, उसके बाद इसके हम रेंज पर बात करेंगे, क्योंकि डोमेन के अनुसार ही रेंज हम लोग फाइंड करते हैं। इस फंक्शन का डोमेन क्या होगा? काफ़ी लोग जानते होंगे कि साइन इनवर्स जो फंक्शन है, यहाँ पर जो साइन इनवर्स यहाँ पर रहता है, ध्यान देंगे, जैसे कोई y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x है, तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन डिफाइन होने के लिए जो y का वैल्यू होता है वो -90 से लेकर के +90 होता है। -90 से क्या होता है? +90 होता है। और जो x का वैल्यू होता है वो -1 से लेकर के +1 तक होता है। ठीक है, जो x का वैल्यू होता है वो -1 से लेकर के कहाँ तक होता है? +1 तक होता है। बात को समझिएगा। तो यहाँ पर साइन इनवर्स डिफाइन तब होगा जब इसमें ये जो वैल्यू है वो -1 से +1 तक के बीच में होगा, यानी कि -1 से लेकर के +1 के बीच में इसका वैल्यू होना चाहिए। तो यहाँ पे हमको डोमेन पता लगाना, दैट मीन्स x का वैल्यू पता लगाना। किसी फंक्शन का डोमेन पता लगाना, दैट मीन्स x का वैल्यू पता लगाना। ठीक है, तो x का वैल्यू पता लगाने के लिए यहाँ पर क्या लिखा है? 2x। तो हम लोग ऑल टर्म में 2 से हम लोग डिवाइड कर देंगे। तो 2 से डिवाइड करने के बाद में क्या मिलेगा हम लोग को? तो 2 से 2 आउट हो जाएंगे यहाँ पर, और -1/2 से लेकर के +1/2 इस फंक्शन का डोमेन हो गया। यानी कि इस फंक्शन का डोमेन निकालना होगा तो हम लोगों को, यानी x इक्वल टू, यानी कि डोमेन ऑफ फंक्शन, आपका जो डोमेन आ गया, इसका जो प्रांत आ गया, डोमेन को हम प्रांत कहते हैं या हिंदी में इसको क्षेत्र भी कहते हैं। तो जो प्रांत आ गया -1/2 से लेकर के +1/2 तक यहाँ पर आप लोग का प्राप्त हुआ इसका डोमेन, यानी कि प्रांत। ध्यान देंगे, अब यहाँ पर क्या है कि साइन इनवर्स x का, साइन इनवर्स 2x का पूछा गया था डोमेन। तो साइन इनवर्स 2x का पूछा गया था, तो यहाँ पर फंक्शन का डोमेन क्या हुआ? -1/2 से लेकर के +1/2 तक हम लोग का ये फाइनल आंसर हुआ। अब यहाँ पर हम ध्यान देंगे, चलेंगे नेक्स्ट में। आइए देखते हैं नेक्स्ट में क्या है। लेकिन हाँ, यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि साइन इनवर्स x में जो x का वैल्यू होता है वो -1 से लेकर के +1 तक होता है। अब यहाँ से जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन आपको ले लें, यहाँ पर हम ध्यान देंगे, जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई क्वेश्चन हम लें, जैसे यहीं पर हम कोई क्वेश्चन ले लें, सेकेंड क्वेश्चन, और कह दिए कि f(x) इक्वल टू साइन इनवर्स 4x का क्या होगा? साइन इनवर्स 4x का डोमेन क्या होगा? तो अब आप लोग बता सकते हैं बिल्कुल, क्योंकि यहाँ जो 4x है इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? तो 4x का जो वैल्यू है, -1 से लेकर के कहाँ तक होगा? +1 तक। और सब में हम 4 से डिवाइड कर देंगे, तो -1/4 से लेकर के +1/4 तक इसका वैल्यू आ जाएगा। यानी कि इसका जो डोमेन हुआ, जो इस फंक्शन का डोमेन हुआ, वो हो गया -1/4 से लेकर के +1/4 तक इस फंक्शन का डोमेन प्राप्त हुआ। तो इस तरीके से आप लोग साइन इनवर्स x फंक्शन का डोमेन आप लोग निकाल सकते हैं। इसमें बहुत सारे केसेज होते हैं, आपको देखने को मिलेगा। जैसे मान लीजिए कि अब थर्ड क्वेश्चन हमारे पास सामने आ रहा है। धीरे धीरे क्वेश्चन टफ होते जाएंगे, ध्यान दीजिएगा, धीरे धीरे क्वेश्चन टफ होंगे। जैसे पूछ दिया कि x-1 इसका डोमेन क्या होगा, इस फंक्शन का डोमेन क्या होगा, ऐसा क्वेश्चन आपको सामने मिला। तो आपको इसका वैल्यू क्या होना चाहिए? -1 से +1 होना चाहिए। तो यहाँ पर हम इसका वैल्यू -1 से लेकर के +1 तक रखेंगे। अब यहाँ पर x का वैल्यू निकालना है,
तो -1 है तो हम प्लस करेंगे, तो क्या करेंगे सब में प्लस कर देंगे, सब में हम प्लस कर देंगे, ध्यान रखेंगे सब में हम प्लस कर दिए। इस तरह का लीनियर इनइक्वालिटीज का कुछ वैल्यू होता है, कुछ फार्मूला होता है इस तरीके से इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए। इस फंक्शन का डोमेन यानी कि x का जो वैल्यू आया वो डोमेन हो गया 0 से लेकर कहाँ तक 2 तक। यानी कोई पूछेगा आपसे इस साइन इनवर्स 1 - x का डोमेन क्या है तो आप इस तरीके से बता सकते हैं। चलिए फटाफट आप लोग कॉपी और कलम निकालेंगे और फोर्थ क्वेश्चन का आप लोग यहाँ पर जवाब देंगे। जो फोर्थ क्वेश्चन है इसका जवाब देंगे कि y = साइन इनवर्स x - 3 का डोमेन क्या होगा। धीरे धीरे क्वेश्चन टफ होंगे, ध्यान दीजिएगा, पहले सीखते जाइए। तो आप बता दिए होंगे, क्या बना लिए होंगे ना, इसका वैल्यू -1 से लेकर के +1 तक होना चाहिए। साइन इनवर्स के पास जो रहता है ना उसका वैल्यू -1 से +1 तक होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या करेंगे सब में हम 3 3 ऐड करेंगे, तो सब में यहाँ पर 3 3 हम ऐड करने वाले हैं। 3 3 चलिए हम ऐड कर दिए, यहाँ भी 3 हम ऐड कर दिए, ठीक है ना। तो कुल मिला के 2 हो जाएगा और यहाँ पर x हो जाएगा और ये हो जाएगा कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। यानी इस फंक्शन का जो डोमेन हुआ, डोमेन का मतलब वैल्यू ऑफ x, इस फंक्शन का जो डोमेन हुआ इस फंक्शन का जो डोमेन हुआ वो हो गया 2 से लेकर के 4 तक इस फंक्शन का डोमेन हुआ। इस फंक्शन का ध्यान रखेंगे y = साइन इनवर्स x आपको दिया हुआ है, इसका डोमेन बताना था तो हम लोगों ने इस तरह से डिफाइन किया है। आगे चलते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन देखिए y = दे या x = दे, घबराने की जरूरत आपको नहीं है। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, कह दिया कि y लिखिए या fx लिखिए, बोलेगा कि फंक्शन fx = एक फंक्शन है जो कि x - 1/2 है। इस फंक्शन का डोमेन क्या होगा आपसे पूछा गया, इस फंक्शन का डोमेन क्या होगा। टेंशन मत लीजिए, अच्छा से सीखिए इसको, ठीक ना। इस फंक्शन का डोमेन क्या होगा तो हम लोग को पता है कि इसका जो वैल्यू है, जो इसका वैल्यू है, जो ये फंक्शन है, जो इसका वैल्यू है -1 से कहाँ तक होना चाहिए +1 तक होना चाहिए साइन इनवर्स को डिफाइन होने के लिए, ठीक है ना। सबसे पहले 2 को हटाएंगे हम लोग, तो सबसे पहले 2 को हटाएंगे, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सब में हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सब में हम 2 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे बाबू। चलिए सब में 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो ये हो गया -2 और ये हो गया x - 1 और ये हो गया 2। अब क्या करेंगे सब में 1 ऐड करेंगे, तो -2 + 1 हो गया, यहाँ पर -1 + 1। हमें x का वैल्यू फाइंड करना है ना बाबू, x का वैल्यू हम लोग फाइंड करेंगे इस तरीके से। ये हो जाएगा कितना -1 हो जाएगा, तो ये x हो जाएगा और ये हम लोग क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। यानी कि इस फंक्शन का जो डोमेन हुआ, इस फंक्शन का जो डोमेन हुआ क्या बताएंगे, इस फंक्शन का जो डोमेन मिला वो हम लोग को डोमेन मिला है -1 से लेकर के कहाँ तक 3 तक। जल्दी से आप लोग कॉपी और कलम निकाल लीजिए और फटाक से 6 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए। जितना जल्दी हो सकता है आप 6 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए। x - 3/4 है, इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए फटाक से, जल्दी से जवाब देंगे आप लोग। तो क्या करना पड़ेगा भाई, तो यहाँ पर -1 से लेकर के +1 तक इसको रखना होगा। -1 से +1 तक रखेंगे, 4 से मल्टीप्लाई मारेंगे, यहाँ पर हम 4 से मल्टीप्लाई मारेंगे तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। ये नीचे वाला तो आउट हो जाएगा, यहाँ ये 4 हो जाएगा। 3 3 ऐड करेंगे तो ये -1 हो जाएगा और यहाँ पर x हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। +3 करेंगे तो यानी इस फंक्शन का डोमेन आप बना करके बैठे होंगे -1 से लेकर के 7 तक। इस फंक्शन का डोमेन कितना हुआ -1 से लेकर के 7 तक। और भी क्वेश्चन मिलेंगे, ध्यान रखेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर हम आते हैं, 1 मिनट, हाँ 6 क्वेश्चन था, आते हैं 7 क्वेश्चन में। आपका जो 7 क्वेश्चन है ध्यान दीजिएगा, तो उसमें आप लोगों को fx = दिया गया है साइन, ध्यान देंगे 1 - x है, x - 1 था पहले ना, अब 1 - x है। टेंशन मत लीजिए, इसका भी उसी तरह से बनाएंगे। यानी कि इसका जो वैल्यू है -1 से लेकर के +1 तक होना चाहिए। -1 से लेकर कहाँ तक होना चाहिए +1 तक। अब इस 1 को पहले हटाना है ना बाबू, 1 को हटाना है तो -1 करेंगे, सब में -1 कर देंगे, सब में हम -1 कर देंगे, क्योंकि 1 को हटाना है, हमें x का वैल्यू फाइंड करना है।
डोमेन निकालना, दैट मीन्स एक्स का वैल्यू फाइंड करना, ठीक है बाबू। तो -2 हो गया यहाँ पर, ये वेक्स हो जाएगा, 1 1 आउट हो जाएगा ना, ये 0 हो जाएगा। अब माइनस को प्लस बनाना है, तो लीनियर इनइक्वालिटी का रूल होता है कि जब माइनस से मल्टीप्लाई मारेंगे तो साइन चेंज होता है, या माइनस से डिवाइड मारेंगे तो साइन चेंज करना पड़ता है। यानी कि अगर आप लोग इसमें -1 से डिवाइड कर दिए प्लस बनाने के लिए, तो इस साइन का हो जाएगा चेंज हो जाएगा, या -1 से आप मल्टीप्लाई भी कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये 2 हो जाएगा, और इस तरीके से साइन इसके क्या हो गया है, बदल चुका है। तो एक्स का वैल्यू 0 से बड़ा चाहिए और 2 से छोटा चाहिए, यानी इस फंक्शन का जो डोमेन आ गया, इस फंक्शन का जो डोमेन आ गया वो 0 से लेकर के 2 आ गया, 0 से लेकर 2, एक्स का वैल्यू 0 से बड़ा और 2 से छोटा बोल रहा था ना, इस तरीके से होगा। बात को ध्यान में रखेंगे। जल्दी से आप लोग कॉपी और कलम निकाल लीजिए बाबू, और इस फंक्शन का आप लोग डोमेन बताइए। ओ सॉरी, इन्वर्स यहाँ रहेगा ना, छुटा हुआ है। इस फंक्शन का आप लोग डोमेन बताइए, 1 - x/2 है, इस फंक्शन का डोमेन बताइए आप जितना जल्दी हो सके। तो यहाँ पर साइन इनवर्स जो x रहता है ना, x का वैल्यू -1 से कहाँ तक आप करेंगे, +1 तक करेंगे। टेंशन नहीं लेना है भैया, टेंशन काहे को लेता है। चलो क्या करेंगे हम लोग, 2 से डिवाइड, 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 से सबसे पहले मल्टीप्लाई कर लिए, ये 2 तो चला गया ना। अब हम -1 करेंगे सब में, तो ये -3, 1 मिनट, अब -1 सब में करेंगे तो ये हो जाएगा -3, ये -x हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1 हो जाएगा। -1 करेंगे ना सब में, तो ये कट जाएगा ना, 1 1 कट जाएगा, ये -3, ये 1 हो जाएगा। अब हम माइनस से मल्टीप्लाई मारेंगे तो साइन घूम जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है ना। यानी कि माइनस से मल्टीप्लाई मारेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा। यानी इस फंक्शन का जो डोमेन हुआ, इस फंक्शन का जो डोमेन हुआ क्या हुआ बताएंगे, इस फंक्शन का डोमेन 1 से लेकर कहाँ तक हुआ, 1 से लेकर के 3 तक हुआ, इतना आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। इस तरह से आप लोग फंक्शन का डोमेन आप लोग निकाल सकते हैं, ध्यान रखिएगा। और भी आते हैं क्वेश्चन आपके सामने लेकर के देखिएगा। जैसे अब ध्यान दीजिए, थोड़ा सा बात को समझिएगा। जैसे बात को समझना है, क्या है कैसे है समझिए। अब देखिए, मान लीजिए आपको पहले बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए कि 2 फंक्शन है, कोई 2 फंक्शन मिल गया, ठीक है ना, कोई 2 फंक्शन मिल गया। 2 फंक्शन के बारे में थोड़ा देर बाद बात करते हैं, चाहे देखिए लेते हैं। आइए, 2 फंक्शन मान लीजिए कि आपका f हो गया और g हो गया, f है और क्या है, g है, f एंड g आपका 2 फंक्शन है, ठीक है ना। अब यहाँ पर आप लोगों को fx + gx, fx + -gx दोनों मान लीजिए ऐड कर दिया गया है। इस फंक्शन का डोमेन क्या होता है जानते हैं, इस फंक्शन का डोमेन क्या होता है, इस फंक्शन का जो डोमेन होता है, पहले fx का डोमेन निकाल लीजिए। यानी कि इसके डोमेन को d1 कहिए, पहला डोमेन हो गया, और इसके डोमेन को आप d2 कहिए, क्या कहिए, d2 कहिए, ठीक है ना। अब यहाँ पर इसको d1 कहिए, इसको d2 कहिए। अब इसका डोमेन निकालना है तो आपको d1 इंटरसेक्शन d2 करना होगा, d1 इंटरसेक्शन क्या करना होगा, d2 करना होगा। दोनों के डोमेन का कॉमन निकालना होगा, वही फाइनल डोमेन होता है, वही फाइनल डोमेन होता है, ध्यान देंगे। अगर इंटू भी रहे ना, अगर इंटू भी रहे fx × gx ऐसा भी रहे, तो इसका डोमेन निकालते समय हम लोग क्या करते हैं, इसका डोमेन जो होता है वही होता है d1 और इंटरसेक्शन d2 होता है, d1 इंटरसेक्शन क्या होता है, d2 होता है। अब ध्यान रखेंगे, मान लीजिए डिवाइड आ गया, क्या आ गया, 2 फंक्शन आपस में डिवाइड में चला गया, जैसे fx हो गया और y में gx हो गया, तो इसका भी डोमेन निकालिएगा तो वही स्थिति बनता है। लेकिन हम लोग जानते हैं कि जो डिनोमिनेटर जो बटा में रहता है उसको डिफाइन होने के लिए नीचे वाला नॉट 0 होता है। यानी से इसमें से उस चीज़ को हम माइनस कर देंगे जहाँ पर gx फंक्शन 0 हो रहा है, उसके इंटरसेक्शन में से उस चीज़ को माइनस कर देंगे जहाँ पर gx 0 हो रहा है, उसको क्या कर देंगे हम लोग, माइनस कर देंगे, क्योंकि नीचे वाला क्या होता है, हमेशा नॉट 0 होता है। नीचे वाला फंक्शन क्या होता है, हमेशा के लिए क्या होता है, नॉट 0 होता है। ध्यान रखिएगा बात को, और बात को अच्छा से समझिएगा, ठीक है ना। अब इस तरीके से ध्यान देंगे। यहाँ पर आप लोगों को बता रहे हैं, जैसे मान लीजिए आपके कहीं पर कोई फंक्शन रूट में है, क्या है, रूट में है, तो कोई फंक्शन अगर रूट में है तो इसके हम लोग डोमेन को डिफाइन करने के लिए
रूट वाले फंक्शन को हमेशा 0 से क्या रखते हैं, बड़ा रखते हैं। और कोई फंक्शन डिवाइड में है, ऐसे बटा में अगर है, इस तरीके से है, तो आपको इसको डिफाइन होने के लिए बाटा वाला फंक्शन को नॉट 0 होना चाहिए। जो फंक्शन बटा में होता है उसको नॉट 0 होना चाहिए, ध्यान देंगे, क्योंकि नीचे वाला 0 हो जाएगा ना तो फंक्शन क्या होता है, अनडिफाइंड हो जाता है, अपरिभाषित हो जाता है। समझ गए बात को ना। तो यहाँ पर इतना सारा कॉन्सेप्ट आप लोग ध्यान पर रखेंगे डोमेन निकालने के लिए, ठीक है। हम आते हैं, देखते हैं। जैसे मान लीजिए कोई आपसे कह दिया, कहाँ पर थे हम लोग, 1 मिनट, हाँ, क्वेश्चन 8 तक हम लोग चले थे, क्वेश्चन 8 तक चलते हैं, आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। ध्यान दीजिएगा, जो 9 क्वेश्चन है, अगर मान लीजिए आपसे कह दिया गया कि बताइए कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स का डोमेन क्या होगा। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स का डोमेन क्या होगा। ध्यान देंगे, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स का डोमेन क्या होगा। तो ये मेरा देखिए बाबू पहला फंक्शन है और ये मेरा दूसरा फंक्शन है, ठीक है। तो इसका हम लोग को डोमेन पता है क्या, एक्स का वैल्यू पता है ना। डोमेन का मतलब क्या, वैल्यू ऑफ एक्स। तो इसमें जो डोमेन होता है, इसका जो डोमेन होता है -1 से लेकर के 1 तक होता है, और इसका जो डोमेन होता है वो भी -1 से लेकर कहाँ तक होता है, +1 तक होता है। तो दोनों में कॉमन क्या मिलेगा, अगर दोनों में हम कॉमन निकालेंगे तो दोनों तो सेम सेम है, यानी इस क्वेश्चन का फाइनल जो डोमेन हो जाएगा यहाँ से लेकर के यहाँ तक हो जाएगा। -1 से लेकर के कहाँ तक हो जाएगा, +1 तक हो जाएगा, क्योंकि दोनों में कॉमन उतना ही मिल रहा है। तो -1 से कहाँ तक हो जाएगा, +1 हो जाएगा। लेकिन अगर इसी में 10 क्वेश्चन में बात करें, अगर हम मान लीजिए f(x) इक्वल टू आप लोगों को यहाँ पर साइन इनवर्स एक्स दे दिया, ध्यान देंगे बढ़िया से बात को समझिएगा, x हो जाएगा, और यहाँ पर मान लीजिए कि साइन एक्स हो गया, ठीक है ना, साइन एक्स हो गया। इस फंक्शन का जो डोमेन होता है वो -1 से लेकर +1 होता है, और साइन एक्स का जो डोमेन होता है, साइन एक्स का जो डोमेन होता है वो r होता है। r का मतलब क्या, -∞ से लेकर के +∞ होता है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए एक फंक्शन आपका दो फंक्शन मिले हुए हैं, और -∞ से +∞ तक एक फंक्शन है, और एक फंक्शन आप लोग का है -1 से लेकर कहाँ तक है, +1 तक है। तो एक आपका फंक्शन यहाँ से लेकर यहाँ तक है, और एक फंक्शन आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक है। तो दोनों में कॉमन क्या मिलेगा, देख लीजिए, दोनों में कॉमन के रूप में क्या मिलेगा आपको। तो दोनों में कॉमन के रूप में -1 से कहाँ तक मिलेगा, +1 तक मिलेगा। यानी इस फंक्शन का भी जो डोमेन है, इस फंक्शन का भी जो डोमेन है ये होता है। ध्यान देंगे, बहुत सारे स्टूडेंट को थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है कि सर यहाँ r कैसे हो गया। भैया साइन इनवर्स है, इनवर्स को डिफाइन होने के लिए आपको -1 से +1 होता है, और साइन को डिफाइन होने के लिए r होता है। साइन में थीटा आप कुछ भी रख सकते हैं, इसमें r लिखते हैं, -∞ से +∞, तो दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो -1 से क्या आएगा, +1 आएगा। और क्वेश्चन आपको दिखाते हैं, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 11। आइए, जैसे मान लीजिए पर क्वेश्चन आ गया, यहाँ पर बात को समझिएगा ऐसा से बाबू। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 11 में आपको पूछ दिए कि f(x) इक्वल टू बताइए साइन इनवर्स x प्लस में साइन इनवर्स 2x का डोमेन क्या होगा। तो दोनों का डोमेन निकालना है, तो दोनों का डोमेन निकालना, तो इस फंक्शन का जो डोमेन हो जाएगा वो हो जाएगा -1 से लेकर के +1 हो जाएगा, और इस फंक्शन का जो डोमेन होगा इसमें आपको लोग का -1 से +1 तक 2x का वैल्यू होगा। ऐसे फंक्शन को अभी निकाले थे, इसमें x का वैल्यू क्या हो जाएगा, -1/2 से लेकर के +1/2 तक इसमें आपका x का वैल्यू हो जाएगा, 2 से डिवाइड कर देंगे तो, ठीक है ना। अब दोनों में कॉमन निकालना है। आइए देख लीजिए कैसे कॉमन निकालेंगे। तो यहाँ पर इन्फिनिटी से, और ये हो गया रियल नंबर लाइन हो गई ये, तो यहाँ मान लीजिए हो गया -1, और यहाँ मान लीजिए हो गया +1। इसके अंदर ना होगा -1/2, इसके कहीं अंदर होगा, ये हो गया मान लीजिए +1/2 हो गया, इसके अंदर होगा ना वो वैल्यू। तो एक फंक्शन जो मेरा है वो कह रहा है यहाँ से लेकर यहाँ तक है, और एक फंक्शन का यहाँ से लेकर यहाँ तक है। आप मिला लीजिएगा, देख लीजिए अच्छा से, है ना। अब दोनों में क्या कॉमन मैच कर रहा है ये हम लोग को देखना होता है। तो दोनों में कॉमन क्या मैच कर रहा है,
तो दोनों में कॉमन यानी कि डोमेन के फॉर्म में क्या आ रहा है, तो आप देख लीजिए यहाँ पर दोनों में डोमेन के जो फॉर्म में है वो हम लोगों का फाइनल होगा -1/2 से लेकर के +1/2 तक। अगर कहीं एग्जाम में आपसे पूछेगा कि साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स 2x का डोमेन क्या है, तो इसका डोमेन आप लोगों का ये टिक करना होगा। इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। आइए ध्यान दीजिएगा, विदा देखिएगा, अच्छा से देखिएगा, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 12 में आते हैं। अगर मान लीजिए कि एफ एक्स इक्वल टू, ध्यान देंगे, एफ एक्स इक्वल टू यहाँ पर साइन इनवर्स एक्स है और यहाँ पर प्लस में साइन इनवर्स 2x है। क्या है, 2x तो हो ही गया है ना, x/2 है। क्या है यहाँ पर, x/2 है। ध्यान दीजिएगा, अब दोनों का अलग अलग डोमेन आप डिफाइन कीजिए। तो इसका डोमेन तो आपको पता है कि इसमें x का वैल्यू कहाँ से कहाँ तो पता है, -1 से लेकर के +1 तक। इसका डोमेन डिफाइन कीजिए, तो इसका डोमेन डिफाइन करेंगे तो -1 से लेकर के +1 तक इसका भी होता है, लेकिन x/2 दिया हुआ है। x का वैल्यू निकालेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी -2 से लेकर कहाँ तक हो जाएगा, +2 तक हो जाएगा, ठीक है। अब कोई आपसे पूछ दे कि साइन इनवर्स x/2 का डोमेन क्या होता है, साइन इनवर्स x/2 का डोमेन क्या होता है, तो साइन इनवर्स x/2 का डोमेन आप लोग का -2 से लेकर के +2 तक होता है, और साइन इनवर्स x का डोमेन जो होता है -1 से +1 तक होता है। इसको भी एक बार चेक कर लीजिए क्या इंटरसेक्शन आप लोग को मिल रहा है, ठीक ना। टेंशन नहीं लेना है, बात को अच्छा से समझिएगा, ठीक है। अब चलिए, तो -1 पहले हम मान लीजिए -2 बना लिए, और यहाँ पर हम क्या बना लिए, +2 बना लिए, ठीक है ना। फिर इधर कहीं बगल में बना लिए -1, और इधर बना लिए कहीं कहीं क्या, +1। अब कह रहा है कि एक फंक्शन है मेरे पास जिसका वैल्यू -2 से लेकर के +2 तक है, ठीक है, और एक फंक्शन है -1 से लेकर कहाँ तक है, +1 तक है। तो क्या इस फंक्शन का डोमेन कितना मिला, इस फंक्शन का डोमेन मिला -1 से लेकर कहाँ तक, +1 तक। दोनों में जो कॉमन रहता है वही हम लोग का फंक्शन का फाइनल डोमेन होता है। इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। आइए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में। काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, ठीक ना। अब देखिए, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 13 में है, कह दिया कि साइन इनवर्स x + 1/2 सॉरी x - 1/2 है, और यहाँ पर दे दिया cos इनवर्स x, एक मिनट, cos इनवर्स 2x - 1, इसका डोमेन क्या है, इस तरह से दिया हुआ है, ठीक है ना। इस तरह से क्वेश्चन आप लोग को मिला हुआ है, तो क्या करेंगे हम लोग बताइए। पहले इसका डोमेन फाइंड करते हैं। इसका डोमेन फाइंड करेंगे बाबू, तो -1 से लेकर के कहाँ तक होगा, इसका वैल्यू +1 तक होगा, ध्यान दीजिएगा। और इसका डोमेन फाइंड करेंगे हम लोग तो कितना आएगा, इसका पहले मैंने फाइंड किया है, अब इसका फाइंड करेंगे तो क्या मिलेगा, 2x मिलेगा। इस तरीके से आप लोग को 1 मिलेगा, ठीक है ना। अब यहाँ देखते हैं क्या आएगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 हो जाएगा, ये तो ये x - 1 हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा। प्लस ऐड करेंगे हम लोग, +1 ऐड करेंगे तो ये तो -1 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। +1 ऐड करेंगे तो यहाँ पर क्या करना है, पहले +1 ऐड करना है, +1 आइए ऐड कर लेते हैं। करना क्या है, तो बोलिए, ये 0 हो जाएगा, ऐड करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, और यहाँ पर 2 हो जाएगा। 2 से डिवाइड करेंगे तो 0 0 रहेगा, और ये आप लोग कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है ना। अब दोनों को देखते हैं कहाँ से कहाँ तक मिल रहा है, कहाँ से कहाँ तक मैच कर रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ से बात को समझना है कि आप लोग यहाँ से इन्फिनाइट ले लेंगे, और ये आप लोग का -∞ से +∞ हो गया। यहाँ पर सॉरी, अच्छा यहाँ पर एक मिनट, कहीं 3 लिए हुए हैं, फिर कहीं पर इसको हम लोग हो -1 भी लेना है क्या, चलिए लेते हैं, पॉइंट लेके देखते हैं कहाँ 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 मिल रहा है, ठीक है ना। सबसे पहले -1 लेंगे, फिर 0 लेंगे, फिर 1 लेंगे, फिर 3 लेंगे। एक -1 से लेकर के 3 तक इसका है, और इसका है 0 से लेकर कहाँ तक है, 1 तक है। देख लीजिए दोनों में क्या कॉमन है, देख लीजिए दोनों में क्या कॉमन मिल रहा है, तो दोनों में कॉमन 0 से लेकर कहाँ तक मिल रहा है, 1 तक मिल रहा है। दोनों में कॉमन कहाँ से कहाँ तक मिल रहा है, 0 से लेकर कहाँ तक मिल रहा है, 1 तक मिल रहा है। तो आप ध्यान में ऐसे ऐसे फंक्शन का डोमेन आप लोग रखेंगे। आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में, ठीक है। अब आप लोग कॉपी और कलम निकाल लीजिए और खुद से कीजिए, ठीक ना, खुद से बनाइए आप लोग। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर एफ एक्स इक्वल टू, खुद से बनाइए, तो एफ एक्स इक्वल टू यहाँ पर साइन इनवर्स 3x - 1 है, और यहाँ पर प्लस में कॉस इनवर्स, ध्यान देंगे यहाँ पर कॉस इनवर्स
यहाँ पर cos इनवर्स 2x प्लस 1 है, इसका निकालिए क्या आएगा। थोड़ा सा दिमाग लगाना है और क्या। चलिए तो यहाँ पर हम लोग दिमाग लगाएंगे तो क्या मिलेगा, चलिए बोलिए। तो यहाँ पर अगर दिमाग आप लगाते हैं तो क्या मिलेगा, एक बार चेक कर लीजिए ऐसे। यहाँ पर दिमाग लगाएंगे हम लोग तो इसका तो वैल्यू वही होगा। चलिए टेंशन नहीं लेना है, तुरंत तुरंत बनाना है। प्लस 1 करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो इसके बाद 3x हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 2 आ जाएगा, डिवाइड करेंगे तो 0 रह जाएगा, ये x हो जाएगा और यहाँ पर 2/3 हो जाएगा, ठीक है ना। आगे चलते हैं। यहाँ पर इसका क्या आया है बाबू, इसको भी आप बनाए होंगे तो कॉस का भी तो वही होता है ना, जो साइन करेंगे होता है वही कॉस का होता है, पता है ना। चलिए -1 करेंगे तो -2 हो जाएगा, यहाँ पर 2x हो जाएगा और यहाँ पर 0 हो जाएगा। -1 करना पड़ेगा ना सब में। अब यहाँ पर -2/2 करेंगे तो -1 हो जाएगा, तो ये -1 हो जाएगा और यहाँ पर हम लोग का 0 मिलेगा, ठीक है। -1 से कहाँ तक है, 0 तक है, ये 0 से वहाँ तक है, ठीक है। अब देखते हैं कहाँ से कहाँ तक क्या क्या हम लोग को मिल रहा है, क्या क्या वैल्यू मिल रहा है, आइए चेकअप किया जाए। तो यहाँ पर इनफाइनाइट हो जाएगा और यहाँ पर -इनफाइनाइट हो जाएगा। आपको -1 मिला है तो एक वैल्यू हम -1 रख दिए, एक हमको 0 मिला हुआ है, तो यहाँ इक्वल भी तो है ना, इक्वल भी है, ध्यान रखिए, ये 0 भी है, ठीक है ना। अब यहाँ पर ये कितना है, ये पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव है तो कहीं रख दिया हम क्या, 2/3 रख दिए, ठीक है। अब 0 से लेकर के इसका वैल्यू यहाँ तक है, 0 से लेकर यहाँ तक इसका वैल्यू है, और इसका वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है भाई, तो इसका वैल्यू जो है -1 से लेकर के यहाँ तक है। अब दोनों में क्या कॉमन है देखिए, जरा ध्यान से देखिएगा आप लोग, दोनों में क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, दोनों में क्या कॉमन दिखाई दे रहा है। साइन इनवर्स कॉस इनवर्स के डोमेन के लिए दोनों में क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, तो मैंने यहाँ पर साफ यहाँ पे साइन इनवर्स के लिए बनाया है बाबू। तो साइन इनवर्स के लिए यहाँ पर चेक कर लेते हैं, सब तो सही है ना, प्लस किए तो ठीक है, ये डिवाइड किए, ठीक है। यहाँ पर मैंने क्या किया हुआ है, हाँ कभी कभी ऐसा भी होता है ना कि डोमेन नॉट डिफाइंड हो जाता है, नॉट डिफाइंड, ठीक है। तो दोनों में जब मैच नहीं करेगा तब डोमेन क्या होगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, अब वही प्रक्रिया हम लोग किए हुए हैं, +1 है तो -1 किए तो 0 हो गया, 2 से डिवाइड किए हुए हैं, यही मिलेगा। इस फंक्शन का डोमेन क्या मिलेगा, दोनों में क्या कॉमन है, आप ही देखिए ना क्या कॉमन है। 0 से यहाँ तक ये गया है और ये यहाँ से 0 तक आया है, दोनों में कॉमन क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। यानी इस फंक्शन का डोमेन कुछ नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, इस फंक्शन का डोमेन 0 होगा और कुछ नहीं हो सकता है। इस फंक्शन का डोमेन सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, 0 होगा, ध्यान रखेंगे। तो फंक्शन का डोमेन इसी तरह से आप लोग को निकालना होगा, ध्यान रखिएगा। और क्वेश्चन आपको दिखाते हैं, जैसे मान लीजिए आपसे कोई कह दिया कि बताइए कि f(x) = आपका √sin x है, f(x) = क्या है, sin x है, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग को sin x का डोमेन देखना होगा और अंदर का वैल्यू 0 से बड़ा भी होता है, अंदर का वैल्यू क्या होता है, 0 से बड़ा भी होता है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर जो साइन इनवर्स x का जो डोमेन है वो क्या है, देखिए तो जो साइन इनवर्स x का डोमेन है वो हम लोग का -1 से लेकर कहाँ तक है, +1 तक है, ये पहला होगा केस। अंदर में आगे बोल रहा है कि जो अंदर वाला फंक्शन है उसको हमेशा 0 से बड़ा रखना है। तो साइन का वैल्यू 0 से बड़ा कब होगा, जानते हैं, जब साइन का वैल्यू 0 से बड़ा कब होगा, जब यहाँ पर x का वैल्यू 0 से क्या होगा, बड़ा होगा। तो दोनों में हम कॉमन देखेंगे यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर दो फंक्शन के रूट काम कर रहे हैं, एक रूट फंक्शन और एक आपका है साइन इनवर्स फंक्शन। तो ये कह रहा है 0 से बड़ा, तो देख लीजिए आप यहाँ पर आराम से कि इन्फिनाइट हो गया और इधर -इन्फिनाइट हो गया और यहाँ पर आप लोगों का -1 हो गया, ये +1 हो गया, बीच में 0 हो गया, ठीक है ना। अब हमसे क्या बोलेंगे, एक बोला है कि -1 से लेकर +1 तक चाहिए और एक बोला है कि हमको 0 से बड़ा चाहिए, 0 से क्या चाहिए, बड़ा। अब दोनों में क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, देख लीजिए आप ही, तो दोनों में जो कॉमन होगा यही फंक्शन का डोमेन हो जाएगा। बहुत तो परेशान रहते हैं सर डोमेन कैसे निकलेगा, अब देखो डोमेन निकाल दिए तड़ाक से कैसे हम। तो √sin इनवर्स का डोमेन आपका यही होगा, इतना आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब इसी पर आप लोगों को हम क्वेश्चन आगे लिख देते हैं। 16 नंबर आप बताइए, f(x) = साइन इनवर्स x/2 का डोमेन क्या होगा। f(x) = साइन इनवर्स x/2 का डोमेन क्या होगा, कोई आपसे पूछ लिया क्वेश्चन या आप ही कोई से पूछ लीजिए, कैसे होगा बताइए।
या किसी एग्जाम में आ गया। तो सबसे पहले आप क्या डिफाइन करेंगे एक्स का वैल्यू, तो एक्स का वैल्यू यहाँ पर होना चाहिए, यहाँ से यहाँ फंक्शन के अनुसार यहाँ रहना चाहिए। साइन इनवर्स फंक्शन दिया है तो ठीक, इसका वैल्यू -1 से क्या होता है +1। अब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 से जब मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आप लोग को ये मिलेगा, यहाँ पर ऐसे मिलेगा, आप लोग को मिलेगा ना। अब यहाँ पर ये क्या कह रहा है कि साइन इनवर्स एक्स का जो वैल्यू है वो हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए। किससे बड़ा होना चाहिए? 0 से बड़ा या बराबर होना चाहिए। तो x को 0 से क्या रहना पड़ेगा? बड़ा रहना पड़ेगा, तभी 0 से बड़ा होगा। यानी कि यहाँ पर x/2 को हमेशा 0 से बड़ा होना पड़ेगा, तो x भी क्या होगा? 0 से क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा, क्योंकि डिवाइड वाला कहाँ जाएगा? मल्टीप्लाई में जाएगा। ठीक है ना। साइन यहाँ पर जो वैल्यू है 0 से बड़ा होगा, तभी जाके इसका वैल्यू 0 से क्या रहेगा? बड़ा रहेगा। ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर आप ही देख लीजिए क्या है, तो यहाँ पर हम लोग का इनफाइनाइट है और यहाँ पर हम लोग का -इनफाइनाइट है। इसके बाद देखा जाए तो यहाँ पर हम लोग का ये -2 होगा और यहाँ +2 होगा, बीच में क्या होगा? 0 होगा। आप मिला लीजिए ऐसा से, तो -2 से लेकर के +2 तक ये हो जाएगा और इसके बाद में 0 से बड़ा कह रहा है, इसका इधर आंसर हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के आप लोग का डोमेन क्या होगा बताएंगे? कुल मिलाकर डोमेन इसका हो जाएगा 0 से लेकर 2 तक, इस फंक्शन का डोमेन आपका राइट हो जाएगा। कुल मिला के 0 से लेकर कहाँ तक हो जाएगा? 2 तक इस फंक्शन का डोमेन हो जाएगा। तो इस तरह के फंक्शन में आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं होगा, ध्यान रखेंगे। आइए आप लोग का 1 मिनट देखते हैं क्या क्वेश्चन। हाँ, क्वेश्चन नंबर आप लोग का नेक्स्ट 17 है ये। तो आप टेंशन न लीजिए, इस तरह से आप लोग कॉपी और पेन निकाल लीजिए और फटाक से हमको साइन इनवर्स 2x + 1/3 का डोमेन बताइए। साइन इनवर्स 2x + 1/3 का डोमेन कितना होगा, इसका आप लोग डोमेन बताइए। ठीक है ना। आइए देखते हैं कैसे होगा। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है नहीं? चलिए, तो यहाँ पर हम लोगों को साइन इनवर्स का डोमेन बताना है। तो सबसे पहले इस फंक्शन पर आएंगे, सबसे पहले इस पर आएंगे हम लोग। तो यहाँ पर क्या है ना, इसका वैल्यू क्या होना चाहिए बाबू? इसका वैल्यू इस तरीके से यहाँ पर होना चाहिए। ठीक है। तो 3 से मल्टीप्लाई पहले मारेंगे हम, तो 3 से मल्टीप्लाई मारेंगे तो 3 हो जाएगा ना बाबू? क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अब क्या करेंगे हम? अब यहाँ पर हम -1 करने वाले हैं, तो -1 करेंगे, ये कितना हो जाएगा? -4 हो जाएगा ये, और ये आप लोग का 2x रहेगा और ये आप लोग का 2 हो जाएगा। ठीक है ना। अब 2 से डिवाइड करेंगे तो ये -2 हो जाएगा और ये हो जाएगा ना 1 हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पर इसका जो वैल्यू है साइन इनवर्स जो है, ध्यान देंगे, साइन इनवर्स जो है यहाँ पर ये 0 से क्या रहना चाहिए? बड़ा रहना चाहिए। साइन इनवर्स जब 0 से बड़ा होगा, ध्यान दीजिएगा, तो इसका वैल्यू 0 से बड़ा होना चाहिए। यानी कि 2x + 1 = 0 से बड़ा होना चाहिए। 3 तो आउट हो जाएगा, यानी कि x का वैल्यू क्या होना चाहिए? देख लीजिए, तो x का वैल्यू यहाँ पर आ रहा है -1 हो जाएगा ना जाके, यानी x का वैल्यू हमारा होना चाहिए -1/2 से बड़ा रहना चाहिए। 0 से बड़ा होने के लिए x का वैल्यू -1/2 से बड़ा रहना चाहिए। तो यहाँ पर कैसे डोमेन फाइंड करेंगे हम? आइए देखते हैं, बोलिएगा। तो यहाँ पर हम लोग का क्या हो जाएगा? यहाँ पर हम लोग का ये हो जाएगा, यानी कि इनफाइनाइट और ये -इनफाइनाइट, और यहाँ पर ये कितना है? -1 -2 है, और कहीं -1/2 है, और कहीं पर क्या है? 1 है। ये कह रहा है कि -2 से लेकर के और सॉरी यहाँ इक्वल भी तो छूट रहा है ना, -2 से लेकर के 1 तक इसका वैल्यू होगा। ठीक है ना। -2 से कहाँ तक होगा? 1 तक इसका वैल्यू होगा। अब ये क्या कह रहा है? -1/2 से बड़ा होगा, यानी इसका वैल्यू यहाँ से इधर होगा, बड़ा होगा। यानी इस फंक्शन का फाइनल जो डोमेन आएगा, इस फंक्शन का जो फाइनल डोमेन आएगा, आप देख लीजिए क्या होगा। इस फंक्शन का जो फाइनल डोमेन है वो -1/2 से लेकर के 1 तक है। इतना आप लोग ध्यान में रखेंगे। ठीक है ना। इतना आप लोग को ध्यान में रखना होगा। ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग साइन कॉस का डोमेन और रेंज आप लोग निकाल सकते हैं। कहीं मान लीजिए क्वेश्चन, ध्यान देंगे, कहीं मान लीजिए कि क्वेश्चन आप लोगों को fx = मिल गया 1/sin इनवर्स x। क्या मिल गया? 1/sin इनवर्स x। तो आपका साइन इनवर्स का क्या होता है जानते हैं ना आप लोग? साइन इनवर्स का क्या होता है पता है ना आप लोगों को बाबू? क्या होता है? बोलिए। तो यहाँ पर x का वैल्यू क्या होता है? -1 से लेकर के +1 तक होता है। ठीक है ना। लेकिन यहाँ कहेगा साइन के फंक्शन को डिफाइन होने के लिए नीचे वाला नॉट 0 होता है। तो जब नीचे वाला नॉट 0 होगा,
इसका मतलब साइन इनवर्स एक्स का जो वैल्यू साइन इनवर्स जो एक्स है इसका वैल्यू जब नॉट जीरो होगा, इसका मतलब एक्स का वैल्यू नॉट जीरो होगा, जीरो को छोड़ करके होगा। ये कह रहा है कि जीरो को छोड़ के बोलना है, तो भैया जीरो को छोड़ के बोलना है, ध्यान दीजिएगा। और ये कह रहा है कि यहाँ से यहाँ तक बोलना है, तो कुल मिला के जो इसका डोमेन हो जाएगा, कुल मिला के जो इसका डोमेन हो जाएगा, जीरो को छोड़ के बोलना है ना, तो कुल मिला के इसका जो डोमेन हो जाएगा वो जीरो से लेकर एक मिनट देख लीजिए, यहाँ पर बना के दिखा दे रहे हैं, नहीं तो कहोगे कि भैया ये तो बिल्कुल समझ में नहीं आया। समझो समझ में आएगा क्यों नहीं। यहाँ जीरो है, ठीक है ना। एक ने बोला कि यहाँ से यहाँ तक रखो, कोई दिक्कत नहीं है। एक ने बोला कुछ भी रखो, जीरो मत रखो, कुछ भी रखो, जीरो मत रखो, तो क्या हो जाएगा, कुछ भी रखना है, जीरो रखने से मना कर रहा है वो। दोनों के बात को लेके चलना है, ठीक है ना। एक्स का वैल्यू कुछ भी रखिए, जीरो मत रखिए। तो ये कह रहा है कि एक्स का वैल्यू कुछ भी है लेकिन जीरो नहीं है, तो यहाँ से क्या डोमेन मिलेगा, तो आप लोग का जो डोमेन मिलेगा, ध्यान दीजिए, कॉमन के फॉर्म में क्या मिलेगा, -1 से 0 तक मिलेगा। कहाँ तक, -1 से 0 तक मिलेगा। और फिर आगे चल के 0 के बाद से 1 के बीच आपको, ये आप लोग का इस फंक्शन का डोमेन होगा, ध्यान रखिएगा, ये इस फंक्शन का डोमेन हो जाएगा, ठीक है ना। ध्यान रखिए, 0 को छोड़ करके आपको लिखना होगा, ठीक ना, 0 को छोड़ के लिखना होगा, ध्यान रखिएगा। इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 19 मान लीजिए कि है, ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 19 ध्यान से अच्छा से देखिए, ठीक ना बाबू। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 19 का दिया, एफ एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स, यहाँ पर x/3 है, क्या है, x/3 है। क्या बोलिएगा, उसी तरीके से बोलिएगा, टेंशन नहीं लेना है। यानी कि x/3 का वैल्यू क्या होना चाहिए, x/3 का जो वैल्यू होना चाहिए वो होना चाहिए यहाँ पर ऐसे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 आउट हो जाएगा, यहाँ तक हो गया। और ये कह रहा है यहाँ पर कि नीचे वाला नॉट जीरो, नीचे वाला जो फंक्शन होता है बाबू नॉट जीरो होता है, नीचे वाला फंक्शन क्या होता है, नॉट जीरो। नॉट जीरो होगा तो यहाँ पर x/3 नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है ना बाबू, x/3 नॉट इक्वल टू जीरो, तो यहाँ पर x नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। यानी कि यहाँ पर देखिएगा तो वही तो बात फिर से आ गया ना, फिर से तो वही बात आ गया। यहाँ पर कह रहा है कि x का वैल्यू कुछ भी रखिए लेकिन आप जीरो का मत रखिए, बीच में जो जीरो होगा इसको नहीं रखना है, आप कुछ भी रख सकते हैं। तो दोनों में क्या है, एक तो यहाँ से यहाँ कह रहा है ना, तो दोनों में क्या कॉमन आएगा, ये कह रहा है, नीचे वाला कह रहा है ना आप कुछ भी रखिए लेकिन ये मत रखिए, ये वाला फंक्शन कह रहा है कुछ भी रखिए लेकिन आप ये मत रखिए, इसको मत रखिए, नीचे वाला फंक्शन कह रहा है। तो कुल मिलाकर के आप ध्यान रखेंगे कि दोनों में क्या कॉमन आएगा, दोनों में आप लोग का जो कॉमन आ जाएगा वो दोनों में कॉमन -3 से लेकर के 0 के बीच रहेगा, और फिर आगे 0 से आगे बढ़ते हुए 3 तक में रहेगा। ये आप लोग का इसका राइट इसका डोमेन होगा। इस तरह के फंक्शन का डोमेन एंड रेंज आप लोग अच्छा से देखिए, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर हम आते हैं 20 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 आप लोग कह रहा है, मान लीजिए यहाँ पर फंक्शन जैसे नीचे वाला नॉट जीरो चाहिए ना, आइए तो यहाँ पर मान लीजिए कि फंक्शन आ गया, यहाँ पर ऐसे आ गया साइन इनवर्स x, एक मिनट, साइन इनवर्स x-1/2 आ गया, x-1/2 इस तरह का फंक्शन आ गया। तो क्या कीजिएगा, वही काम करना, फिर से वही काम करना, यहाँ पे यहाँ हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो -2 हो जाएगा, ये -2 हो जाएगा, और यहाँ पर भी 2 हो जाएगा, ठीक है। अब एक ऐड कर दीजिएगा, एक क्या करना है, एक आपको ऐड करना है, ठीक है ना। एक ऐड करना है तो कैसे वो बताएंगे, एक आपको ऐड करना है, यहाँ पर है तो ऐड करेंगे तो -1 हो जाएगा ये 2, और यहाँ पर 3 हो जाएगा, एक जोड़ेंगे हम लोग तो -1 से 3 तक। ये फंक्शन क्या बोलेगा कि साइन इनवर्स x-1/2 जो नीचे वाला फंक्शन है नॉट जीरो होना चाहिए, यानी कि इसको जीरो नहीं होना है, ये जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, ये जीरो नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर x ये हो जाएगा नॉट 2, क्या हो जाएगा, x-1 नॉट इक्वल टू 2 हो जाएगा, ठीक है। हो नॉट इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो x नॉट इक्वल टू 1 कह रहा है, x को 1 नहीं होना है, अच्छा x को यहाँ पर 1 नहीं रखना है, ठीक है। तो देखते हैं भैया क्या है, यहाँ पर इन्फिनिटी हो जाएगा, यहाँ पर ऐसे हो जाएगा,
और यहाँ पर आप लोगों को -1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा और यहाँ पर 1 हो जाएगा। ठीक है, ये फंक्शन करेंगे यहाँ से यहाँ तक रख सकते हैं वैल्यू। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू रख सकते हैं, लेकिन ये कह रहा है कि 1 को नहीं रखना है, और कुछ भी रख सकते हैं, 1 को नहीं रखना है कह रहा है, सीधे सीधे बोल रहा है। तो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर दो रूल काम कर रहा है ना, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर डोमेन क्या हो जाएगा, यहाँ पर डोमेन जो हो जाएगा हम लोग का, बताएंगे डोमेन क्या होगा। यहाँ से डोमेन मिलेगा हम लोग को -1, और -1 से 1 से पहले तक, यहाँ से 1 से पहले तक मिलेगा जितना होगा 1 से पहले तक, और यहाँ साथ में 1 के बाद कहाँ मिलेगा, 3 के पहले तक आप लोग को डोमेन यहाँ पर मिलेगा। इस तरह के फंक्शन का डोमेन एंट्री आपको ध्यान देना होगा। तो आप लोग को जो बता दिए, जैसे साइन में काम करता है उसी तरह से कॉस में भी काम कर लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। जैसे कोई कह दिया कि बताइए कॉस इनवर्स, ध्यान दीजिए, कोई बोल दिया कि कॉस इनवर्स x/5 का डोमेन क्या होगा, तो जैसे साइन बनाते थे उसी तरह से कॉस बनाइएगा। क्या करना है, हम लोग जानते हैं कि साइन हो या कॉस हो, इसका जो x का वैल्यू होता है, जो यहाँ वाला वैल्यू होता है, उसका वैल्यू -1 से +1 तक होता है। तो यहाँ पे हम इसको वैल्यू को -1 से लेकर के +1 तक कर देंगे, और इसके x का वैल्यू निकालने के लिए सब में 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या कर देंगे, सब में 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आप लोग को तो कब से चिल्ला चिल्ला के बता रहे हैं ये चीज़, हम बात को समझने का प्रयास कीजिए। 5 5 कट जाएगा, तो -5 से लेकर के यहाँ पर +5 हो गया, यानी इस फंक्शन का जो डोमेन हो गया, इस फंक्शन का जो डोमेन हो गया -5 से लेकर +5 तक हो जाएगा। इस फंक्शन का डोमेन -5 से कहाँ तक हो जाएगा, +5 तक हो जाएगा। तो जिस तरह से साइन में काम कर रहा था उसी तरह से कॉस में काम करना है। ठीक है ना, टेंशन नहीं लेना है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 में, ध्यान दीजिएगा। अगर आप लोग का फंक्शन मान लीजिए कहीं पर tan इनवर्स में आ गया, tan इनवर्स 2x पूछ दिया कि tan इनवर्स 2x का क्या होता है डोमेन, तो भैया आपको पता है कि tan इनवर्स में क्या करते हैं, पता है ना। tan इनवर्स में -∞ से लेकर के +∞ तक हम लोग रख सकते हैं। इन्हें बताया गया है कि tan इनवर्स में x का जो वैल्यू है -∞ से +∞ के बीच होता है। ठीक है, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो इन्फिनिटी एक ऐसा संख्या है कि आप कितनाओं से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितनाओं से डिवाइड कर दीजिए, वही रहता है। यानी कि tan इनवर्स का डोमेन कभी बदलता नहीं है। tan इनवर्स का डोमेन आप लोग का यही रहेगा, यानी -1 से क्या रहेगा, यानी कि इसका जो डोमेन होगा वो बड़ा इक्वल ना रहता है ना, इक्वल नहीं रहता है, इक्वल बार बार लिखा जाए आराम से, ध्यान दीजिएगा। इसका जो डोमेन है, इसका जो डोमेन है -∞ से लेकर के +∞ के बीच ही होता है। पता है ना, tan इनवर्स का जो डोमेन होता है वो क्या होता है, -∞ से लेकर कहाँ तक होता है, +∞ तक होता है। इतना बात आप लोगों को ध्यान में रखना चाहिए, इसके बीच में होता है। अगर मान लीजिए इसी में हम 23 क्वेश्चन में बात करें कि f(x) = 1/tan इनवर्स का डोमेन क्या होता है। 1/tan इनवर्स x का डोमेन कोई पूछ दिया आपसे, f(x) = 1/tan इनवर्स x का डोमेन क्या होता है, कुछ नहीं करना है, बिल्कुल अच्छा है ये। कैसे, तो x का जो वैल्यू होता है -∞ से +∞ के बीच होता है, और डिवाइड में है तो डिवाइड एक तो आपका ये केस हो गया यहाँ पर, और ये डिवाइड में है तो कहेगा कि tan इनवर्स x नॉट 0 रखना है, यानी x को 0 आपको नहीं रखना है। x को आप 0 नहीं रख सकते हैं, तो क्या रख सकते हैं, 0 नहीं रख सकते हैं। इसका जो डोमेन होगा 0 नहीं रख सकते हैं, तो इसका डोमेन होगा -∞ से 0 के पहले तक होगा, और फिर 0 से लेकर क्या होगा, ∞। 0 को हटा दीजिए, 0 के बाद से होगा। ठीक है ना, 0 क्या होगा बाद, जैसे मान यहाँ पर मिला लीजिए लोग, ∞ है ना और ये -∞ है ना, तो यहाँ 0 आपको नहीं रखना है, 0 छोड़ करके। तो यहाँ से इसकी यहाँ तक आएंगे हम लोग, और फिर यहाँ से चल के यहाँ तक जाएंगे, 0 को छोड़ के चलना है। 0 के छोड़ तक इधर से जाएंगे तो 0 से पहले तक ही रह जाएंगे, और इधर 0 से हट के जाएंगे ∞ तक। यही आपको लिखा हुआ है, 0 को छोड़ देना है, बीच में से 0 को छोड़ देना है, और ये आप लोग को नोट कर देना है। ठीक है, इतना बात आप लोग ध्यान में रखिएगा। ठीक है, 24 क्वेश्चन मान लीजिए कोई कह दिया है, ध्यान देंगे, कोई कह दिया कि अंडर रूट, ध्यान देंगे, कोई कह दिया कि अंडर रूट tan इनवर्स x का डोमेन क्या होता है। अंडर रूट tan इनवर्स x का डोमेन क्या होता है, कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। जैसे tan का निकालते हैं ना,
उसी तरह से हम लोग कॉट का भी निकालते हैं। इतना चीज़ का आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। आइए कैसे होगा, इन माइनस इन्फिनिटी से लेकर के हम लोग प्लस इन्फिनिटी तक इसका वैल्यू रखेंगे। और यहाँ पर एक आपका केस हो गया tan इनवर्स के चलते, दूसरा केस आएगा रूट के कारण। क्या रूट है, तो रूट कहता है कि इसका वैल्यू 0 से बड़ा होना चाहिए। यहाँ पर साफ साफ कहेगा कि x का वैल्यू 0 से क्या रहना चाहिए, बड़ा रहना चाहिए। तो आपको देख लीजिए क्या क्या मिल रहा है, एक आपका इन्फिनाइट मिल गया और एक यहाँ माइनस इन्फिनाइट मिल गया और एक यहाँ पर आपको क्या मिल गया, 0 मिल गया। अब एक कह रहा है कि यहाँ से यहाँ तक होना चाहिए और एक कह रहा है कि 0 से बड़ा होना चाहिए। तो दोनों में क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, देखिए। तो दोनों में जो कॉमन होगा वही आंसर होगा मेरा। अभी तो मैंने बताया है, दोनों में जो कॉमन होगा ये आंसर होगा। तो दोनों में कॉमन हम लोग का 0 से लेकर क्या मिल रहा है, इन्फिनाइट। तो 0 से लेकर के हम इन्फिनाइट तक यहाँ पर आंसर बोल सकते हैं। इन्फिनाइट के साइड में हमेशा छोटा कोष्ठक डालते हैं, ये अपना आप लोग ध्यान में रखेंगे, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम लोग फंक्शन का डोमेन बता सकते हैं, थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। सारा बात आपको दिमाग में रखना है, ठीक है, एकदम सारा बात दिमाग में रखना है। अब यहाँ पर 25 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। देखिए आप लोगों को जो बता रहे हैं ना, इसको ध्यान में रखिएगा सारा चीजें। जैसे मैंने साइन इनवर्स दे दिया और कहीं इसी में कंडीशन डाल दिया, ऐसे कहीं इसी में अंदर में कंडीशन डाल दिया। अब क्या कीजिएगा भैया, अब आप क्या कीजिएगा, दिमाग लगाइए ना, क्या कीजिएगा, दिमाग लगाइए। जैसे अब ये जो फंक्शन है ना, इसका डोमेन मान लीजिए पूछ दिया, बहुत बेहतर क्वेश्चन है, ठीक ना। तो इसका वैल्यू क्या होना चाहिए, -1 से लेकर के +1 के अंदर होना चाहिए, -1 से +1 के अंदर होना चाहिए ना। अब यहाँ पर देखो रूट हटेगा तो माइनस वाला भी क्या बन जाएगा, प्लस हो जाएगा। यानी कि x का जो वैल्यू है, जो इसका वैल्यू है वो सिर्फ 1 से छोटा ही बचेगा, क्योंकि स्क्वायर रूट हटाएंगे यो 1 हो जाएगा, यो 1 हो जाएगा। तो 1 से छोटा वाला ही काम करेंगे सिर्फ। x का जो वैल्यू है वो 2 से छोटा या क्या होगा, बराबर होगा। x का जो वैल्यू है वो 2 से छोटा या क्या हो सकता है, बराबर हो सकता है x का वैल्यू, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या कह रहा है, देखिए अब अंदर वाला फंक्शन का कह रहा है, अंदर वाला जो फंक्शन कह रहा है, ध्यान दीजिए इसका वैल्यू क्या है। अंदर वाला कह रहा है कि यहाँ पर इसका जो वैल्यू है हमेशा ऐसा रहना चाहिए। तो x का वैल्यू क्या, 1 से बड़ा या बराबर होना चाहिए। x का वैल्यू क्या होना चाहिए, 1 से बड़ा या बराबर होना चाहिए, रूट को डिफाइन होने के लिए, ठीक है, रूट को डिफाइन होने के लिए। अब यहाँ पर ध्यान देंगे 2 से बड़ा होना चाहिए, तो 2 से बड़ा रखेंगे तो -1 +1 के बीच में रहेगा ना, हाँ ठीक है, -1 +1 के बीच में रखना है। 2 से यहाँ पर, हाँ 2 से छोटा रहना चाहिए, ध्यान दीजिएगा। तो 2 से छोटा वैल्यू ही रखेंगे यहाँ पर, ठीक है, 2 से छोटा वैल्यू यहाँ पर हम लोग को रखना है और रूट वाले फंक्शन को 0 से हमेशा बड़ा रहना है, ठीक है। तो यहाँ पर 2 से हम लोग छोटा ही रखेंगे, तो क्या मिल रहा है, चेक कर लेते हैं। 2 से छोटा हम लोग रखेंगे तो क्या मिलेगा, तो यहाँ पर हम लोग एक मिनट, फंक्शन को डिफाइन होने के लिए यहाँ पर इस तरह का केस बनेगा ही बनेगा, ठीक है। और 1 से छोटा बराबर होने के लिए यहाँ पर 1 के इक्वल में होगा, ठीक है, हाँ। तो यहाँ पर हम लोग का जो वैल्यू मिल रहा है, ये हम लोग को मिल रहा है, एक 2 है और एक मिल रहा है कितना हम लोग को, एक मिल रहा है, ठीक है ना। चूंकि देखिए रूट को हटाते हैं हम लोग, तो -1 से इसका बड़ा वैल्यू चाहिए ना, तो -1 से बड़ा वैल्यू चाहिए, तो हम लोग 2 से हम लोग छोटा वैल्यू रखेंगे, 2 से छोटा वैल्यू रखेंगे और 2 रखते हैं तो 1 आ जाएगा ना, 1 के इक्वल में चाहिए भी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं लग रहा है। तो यहाँ पर कह रहा है कि 1 से बड़ा चाहिए, क्या बोला, एक बोला कि 1 से बड़ा चाहिए, मैंने हमको इस साइड चाहिए, और एक बोला कि 2 से बड़ा या बराबर चाहिए, मतलब इस साइड चाहिए। तो ऐसी स्थिति में दोनों में क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, तो दोनों में जो कॉमन है वो हम लोग को मिल रहा है, यानी कि वो हम लोग को मिल रहा है 1 से लेकर के 2 के बीच इस फंक्शन का डोमेन मिल रहा है। तो इस तरीके से जितना मैंने आपको डोमेन बताया है, ध्यान रखिएगा कि किसका क्या डोमेन होता है। और नेक्स्ट और भी डोमेन का क्वेश्चन, बहुत सारे वीआईपी क्वेश्चन होते हैं जेई मेंस के लिए, एनडीए के लिए। तो हम अपने चैनल पर आप सभी को जेई मेंस, जेई एडवांस, एनडीए का तैयारी कराएंगे। आप चैनल से जुड़ जाइए और इसी तरह से आप लोग को नए जानकारी आप लोग को देते रहेंगे। और फंक्शन में या कोई भी चैप्टर पढ़ाएंगे बाबू, तो आप लोग को थोड़ा सा अपर लेवल में हम ले चलेंगे,
जेईई मेंस का क्वेश्चन, एनडीए का क्वेश्चन अपने आप बन जाएंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही तक। हमारे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। और ध्यान रखिएगा, डोमेन निकालने के लिए हमेशा एक्स का वैल्यू सर्च करते हैं, हमेशा एक्स का वैल्यू सर्च करते हैं डोमेन निकालने के लिए। इस वीडियो को बढ़िया से देख लीजिए, इस क्लास को अच्छा से देख लीजिए, इसके बाद में आपको और क्लासेस का मिलेंगे डोमेन एंड रेंज का। ठीक है ना, आज के लिए इतना ही तक। आप सभी को हमारे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद।